जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, गौ माता की जय। शास्त्र में आया भी बच्चा माता के गर्भ में कैसे विचार करता है और कौन से मास में ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री गुरुड़ पुराण जी के मुताबिक 7वें मास में बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगोमुख होकर के रहता है, जिरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ, 12 हाथों से गिरा हुआ। इसका अर्थात क्या है? जिरायु की झिल्ली के अंदर लिपट करके और नीचे को केश किए हुए, गर्दन झुकाए हुए और टांगों को ऊपर उठाए हुए, ये स्थिति है जो नीचे को मुख और ऊपर को टांगे की स्थिति है। और कहते हैं भी गर्दन झुकाए हुए माता के गर्भ के अंदर बच्चा विचार करता है। शास्त्र ने कहा अगर रोग में, शमशान में पुराण को सुनते समय अगर ऐसी मति स्थिर रहे, स्थिर रहने का मतलब क्या है? हमेशा के लिए, तो संसार बंधन से कौन नहीं छूट जाए, फिर तो हर किसी का कल्याण हो जाए। देखो, रोग जब कोई बड़ा रोग हो जाए तो रोगी को ना पैसे अच्छे लगते हैं, ना जमीन अच्छी लगती है, ना घर अच्छा लगता है। वह तो सदैव भगवान का चिंतन करता है और भगवान के आगे बारंबार प्रार्थना करता है भी हे परमात्मा, मेरा दूर जो रोग है वो दूर करो। और शमशान में बैठ करके मनुष्य एक बार तो जरूर विचार करता है कि यार ये तेरा मेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ये सभी हम ऐसे ही करते हैं जीवित अवस्था के अंदर। मृत्यु होने के बाद में तो कोई ये साथ नहीं जाएगा। और कहते हैं पुराण को सुनते समय कहीं अच्छी कथा हो रही है तो अपना दिल करता है भी 10 मिनट बैठ करके अपनी कथा सुनाए। तो इस प्रकार की अगर मति स्थिर रहे, स्थिर रहने का मतलब ही हमारी हमेशा के लिए ऐसी मति रहे, तो हम क्या है, संसार के जो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब कहते हैं माता के गर्भ के अंदर बच्चा अगोमुख होकर के रहता है और 10वें मास में जब बच्चा प्रवेश करता है तो कहते हैं 10वें मास में जन्म का जो समय बताया, 9 महीने कंप्लीट करता है बच्चा। तो कहते हैं जिरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ, 12 हाथों से गिरा हुआ और प्रस्तुति की वायु से बड़े कष्ट से बाहर आता है। तब कहते हैं श्वास लेना भूल जाता है। तब कहते हैं उसकी स्मृति उसी समय नष्ट हो जाती है जब माता के गर्भ से बच्चा बाहर आता है। तो कहते हैं भी वो स्मृति जागृत करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। वैसे तो समझाया जाए तो स्मृति का अर्थात है सुमरण शक्ति। तो स्मृति जागृत होगी तो हम क्या, भगवान का नाम का सुमरण करेंगे और उनके नाम के सुमरण के द्वारा हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कहते हैं सुमरण के द्वारा मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है, दान के द्वारा मनुष्य कल्याण को तो प्राप्त कर सकता है। वैसे दान को राह खर्च माना गया है। तो कहते हैं भी मनुष्य जो जो यहाँ इस जीवन के अंदर दान करता है तो वो आगे को प्राप्त हो जाती है। पिछले जन्म के अंदर हमने बहुत अच्छे कार्य किए, कोई ऐसा हमारे हाथ से पुण्य हुआ जिसके पुण्य के प्रताप से हमें मनुष्य का जन्म मिला। कहते हैं दुर्लभ योनियों के अंदर, जैसे सभी योनियों के अंदर सबसे जो दुर्लभ है वो मनुष्य का जन्म है। तो इस योनि के अंदर आकर के जिसने यम, नियम, ध्यान, धारणा, धार्मिक कर्मों का जो पालन करता है तो वह तो कहते हैं परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि धार्मिक कर्मों का पालन नहीं करता है तो वह कहते हैं नरक की ओर चला जाता है। नरक और स्वर्ग क्या है? शास्त्र ने कहा नरक जैसे समझो भी अपने लोकाचार पे ले ले तो कोई मनुष्य ऐसा है उसके घर की जगह घर नहीं है, परिवार की जगह परिवार नहीं है, जगह की जगह जगह नहीं है, पैसे की जगह पैसे नहीं है, अकेला कहीं सड़क पे पड़ा है, उसकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है, तो वह क्या भोग रहा है? वह नरक की तो भोग रहा है, और क्या भोग रहा है। और ऐसा कोई मनुष्य है जिसके घर की जगह घर है, परिवार की जगह परिवार है, जमीन की जगह जमीन है, पैसों की जगह पैसे है, निरोगी काया है, तो वह क्या भोग रहा है? स्वर्ग ही तो भोग रहा है, और क्या भोग रहा है। तो नरक और स्वर्ग अगर लोकाचार की बात करें तो अपने ऐसे इसका जैसे विश्लेषण कर सकते हैं। अब बात आई भी गुरु बनाना क्यों जरूरी है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु क्या काम करेगा? जैसे समझो भी हमने कहीं जाना है तो गुरु का कार्य जो गुरु करेगा भी अपने को, जैसे मान के चलो भी अबोर जाना है
तो या बठिंडा जाना है, तो गुरु कार्य करेगा, अपने को रास्ता दिखला देगा भी यहाँ से आप अबोर जाओ जी, मलोट जाओ, मलोट के बाद में आपको बठिंडा मिलेगा। इसी प्रकार गुरु उपदेश देगा, गुरु के उपदेश के द्वारा मनुष्य का कल्याण होगा। गुरु के उपदेश के अंदर जो मनुष्य रहता है तो वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। वैसे तो गुरु की महिमा बहुत भारी है। कहते हैं भी जैसे कोई स्कूल के अंदर अब बढ़िया कमरे बने हुए हैं, पढ़ाने वाला उसमें कोई नहीं है, तो वह स्कूल किस काम का है। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर अगर गुरु नहीं है तो ये जीवन किस काम का है। इसलिए मनुष्य को ये जान लेना चाहिए, बार बार जन्म नहीं मिलता, बड़े कठिनाइयों से अपने को ये जो जन्म मिला है मनुष्य के देह के अंदर, तो इसलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और समय की कीमत को समझना चाहिए। अब देखो आज सुबह का समय निकल गया तो कितना भी अपने करोड़ रुपए भी क्यों ना रख दे तो वह दोबारा सुबह का टाइम अपने जीवन में नहीं आ सकेगा। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ अपना समय नहीं गंवाना चाहिए और सदैव भगवान के नाम के अंदर लगे रहना चाहिए, भगवान के नाम का सुमरण करना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और भगवान की भक्ति के द्वारा मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष में भी फर्क है। स्वर्ग भोगता है वो मनुष्य दोबारा राजा होकर के इस पृथ्वी पे वापिस आ जाता है मृत्युलोक में, और जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो उसका जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष और स्वर्ग में फर्क है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कल्याण के लिए यत्न करते रहना चाहिए। अंत समय मति सो गति, जैसी अंत समय के अंदर अपनी मति होगी वैसी गति होगी। इसलिए अपने को साध लेना चाहिए। साधु का नाम और अर्थ क्या है? साधना ही साधु का अर्थ है। तो इसलिए गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ सबसे बड़ा तप है, गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य को अपने कल्याण का यत्न करना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।